भावना और अंशुल की शादी को अब 4 महीने पूरे हो चुके थे, मगर अब तक एक बार भी अंशुल भावना की काम वासना की तृप्ति को पूरा नहीं कर पाया था और भावना को इस बात का मलाल हद से ज्यादा था। भावना के मन में भले ही इस बात को लेकर अंशुल के लिए कोई नफरत नहीं थी, मगर उसके मन में अंशुल की इस कमजोरी के लिए बहुत सारी शिकायतें मौजूद थीं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, भावना और अंशुल का रिश्ता भी कमजोर पड़ता जा रहा था। अंशुल के ढीलेपन के कारण भावना उसके साथ अपना रिश्ता अब ठीक से बना नहीं पा रही थी। भावना ने कई दफा अंशुल से कहा कि उसे डॉक्टर के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए, मगर अंशुल उसे हर बार टाल देता था। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और उसकी यही बातें उसके लिए भावना का प्यार कम करवा रही थी। आजकल इन दोनों में झगड़े भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अंशुल अपना काम निकालकर भावना को ऐसे छोड़ देता था जैसे वो उसका इस्तेमाल कर रहा हो बस। भावना को अब ये बातें बहुत ज्यादा खलने लगी थी और इसी के साथ साथ उसकी काम वासना की आग भी बढ़ती ही जा रही थी। अब मुझे किसी ऐसे शख्स को तलाशना चाहिए जो मेरी इस काम वासना की आग को पूरी तरह से मिटाकर मुझे संतुष्ट कर सके, क्योंकि अब मेरे लिए और ज्यादा सब्र करना बेहद मुश्किल हो रहा है। बेहद मुश्किल काम है। आज अंशुल सुबह जल्दी ही एक केस के सिलसिले में शहर के लिए निकल गया। अंशुल की माँ भी आज घर पर नहीं थी, इसीलिए इस अकेलेपन को मिटाने की कोशिश भावना अकेले ही कर रही थी। लेकिन तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर की दस्तक सुनते ही भावना ने अपनी साड़ी ठीक की और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर हर्ष को देखते ही भावना की निगाहें कुछ देर फिर से उस पर अटक गईं। भाभी जी, भाभी जी। हाँ हर्ष जी, बोलिए क्या काम था? वो आप क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं, बस बैठी बैठी टीवी देख रही थी। कुछ काम था क्या? काम तो नहीं, वो ना दरअसल मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो मुझे कुछ देर के लिए आपका बाथरूम यूज करना था। कवल मेरा दोस्त है ना मोहल्ले में, आज वो भी बाहर गया हुआ है, घर पर है नहीं, वरना मैं उसके घर जाकर यूज कर लेता। और तो मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, तो इसीलिए आपको परेशान करने चला आया, माफ कीजिएगा। ये सुनते ही भावना किसी सोच में डूब गई और फिर कुछ देर बाद वापस कहा, हाँ कोई बात नहीं, आइए ना, अंदर आइए। हर्ष मुस्कुराते हुए अंदर चला आया और भावना ने घर का दरवाजा वापस से बंद कर दिया। इसके बाद भावना ने हर्ष को बाथरूम दिखा दिया और खुद जाकर बाहर बरामदे में बैठी उसके आने का इंतजार करने लगी, मगर साथ ही हर्ष के बारे में सोच सोच कर खुश होने लगी। ये बहुत सही मौका मिला है तुझे भावना, और हर्ष इसके लिए तुझे कभी मना भी नहीं करेगा और किसी से कहेगा भी नहीं। सिर्फ हर्ष ही है इस मोहल्ले में जो तेरी इस काम वासना की इच्छा को पूरा कर सकता है, और आज तो न ये है न माँ जी। एक बार तो जाकर देखना चाहिए। जाती हूँ। और अपने आप में इतना कुछ सोचने के बाद भावना चुपके से दबे पांव बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, मगर दरवाजा पूरी तरह से अंदर से बंद था, इसीलिए वो कहीं से भी कुछ भी नहीं देख सकती थी। मगर वो जैसे जैसे दरवाजे के नजदीक पहुंचती जाती थी, अंदर से हर्ष की हल्की हल्की आवाजें आती जाती थी। और ये आवाज सुनकर भावना को काफी हैरानी होने लगी और वो दरवाजे को कान लगाकर इन आवाजों का मतलब समझने लगी। काफी देर तक इसी तरह से कान लगाए खड़े रहने के बाद उसे महसूस हुआ कि हर्ष अंदर कुछ गलत कर रहा है, और ये जानकर उसे और भी ज्यादा खुशी हुई। भावना अभी गौर से और कुछ सुनना ही चाहती थी कि इतने में हर्ष ने एकदम से बाथरूम का दरवाजा खोला और भावना को सामने देखकर एकदम से घबरा गया। भावना भी अपने आप को यहाँ देखकर नजरें चुराने लग गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी जी? वो मैं देख रही थी कि आप यहाँ क्या करने आए हो। क्या ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, मेरा मतलब कि मैं तो बस ये पूछने आई थी कि बाथरूम में पानी आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि घर के किसी दूसरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, इसीलिए। अच्छा,
मैं चलती हूँ, मुझे किचन में बहुत ज्यादा काम है। और इतना कहकर भावना फटाफट से वहां से निकल गई, जबकि हर्ष भावना के इरादों को अच्छे से समझ चुका था, मगर चाहता था कि पहल भावना खुद करे, इसलिए चुपचाप वहां से अपने घर को निकल गया। अरे ये तो चला गया। ओह गॉड, मैंने तो सोचा आज मेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन ये तो कम वक्त निकला। देख कर आती हूँ बाथरूम में ये कर क्या रहा था। फिर भावना ने फटाफट से जाकर बाथरूम को देखना शुरू किया, और तभी उसे वहां पर हर्ष का मोबाइल पड़ा हुआ दिखाई दिया। मोबाइल को देखते ही भावना एकदम से मुस्कुराने लगी और बिना वक्त गवाए ही जाकर उसने हर्ष के घर की डोरबेल बजाई। हर्ष ने जैसे ही दरवाजा खोला और अपने सामने भावना को देखा तो एकदम से घबरा गया। क्या हुआ भाभी जी, आप यहाँ? भावना ने मोबाइल देते हुए कहा, वो आपका मोबाइल हमारे बाथरूम में रह गया था, तो मैं बस वही देने आई हूँ, लीजिए। हर्ष ने भी मोबाइल लेते हुए कहा। ओह आई एम सॉरी, आइए ना भाभी जी, अंदर आइए। आप इस तरह से बाहर क्यों खड़ी हैं? नहीं, वो मुझे घर पर काम है, सो। हर्ष ने भावना की बात को बीच में ही काट दिया और कहा, तो क्या, काम तो हर रोज ही होते हैं, और वैसे भी पहली बार आई हैं। आज आप हमारे घर तो बिना चाय पिए तो मैं आपको जाने देने वाला नहीं। आइए ना प्लीज। भावना भी उसकी बात मानकर अंदर आ गई। ओके ओके, ठीक है, आती हूँ। और इसके बाद हर्ष ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। यह हर्ष का एक छोटा सा घर था और वो यहाँ अकेला ही रहता था। हर्ष दूर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यहाँ शहर में आया था। भावना ने एक नजर से घर को देखना शुरू किया। घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक किचन और छोटा सा बरामदा भी था। घर में हर्ष का सारा सामान यूं ही कहीं कहीं बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर भावना मुस्कुराए जा रही थी। हर्ष जी, आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? हर्ष ने बिखरी चीजों को ठीक करते हुए कहा। हाँ, वो बस फैमिली मेरी गांव में रहती है, इसलिए ये सब चीज यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। भावना ने हंसते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, अच्छा है वैसे आपका घर, बहुत अच्छा है। और मैं? हाँ, आप भी। हर्ष ने अपना कमरा दिखाते हुए कहा। जी, ये है मेरा कमरा। सॉरी, यहाँ की चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं। खैर, आप बैठिए यहाँ, मैं फटाफट से आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। भावना ने कमरे को देखते हुए कहा। जी ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। भावना ने अब हर्ष के कमरे को ठीक से देखना शुरू किया। उसके सारे कपड़े यहाँ वहाँ जमीन पर बिखरे हुए पड़े थे। उसके किसी भी सामान की कोई जगह नहीं थी, सब ऐसे ही धरे हुए पड़े थे। भावना जाकर बेड पर बैठ गई और हर्ष के आने का इंतजार करने लगी। फिर कुछ देर में हर्ष भी दौड़ता हुआ हाथ में चाय के 2 कप लिए हुए अंदर चला आया। हर्ष ने कप भावना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। वैसे ये इतनी सारी सीडी किस चीज की है? कोई पढ़ाई वगैरह की है क्या? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, पढ़ाई की है। ओह अच्छा, समझ गई। इसके बाद दोनों कुछ देर तक खामोशी से चाय पीते रहे और कुछ मिनट में एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जैसा एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं पा रहे हो। भावना हर्ष के साथ आज का अपना ये दिन सुहाना बिताना चाहती थी। इसकी शुरुआत कैसे करे उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने चाय का कप जानबूझकर अपनी छाती वाले हिस्से पर डाल दिया। तब भावना उठते हुए बोली, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मेरी सारी साड़ी खराब हो गई। हर्ष ने भी ये देखते हुए अपनी चाय का कप साइड में रखा और जाकर एक सूखा कपड़ा ले आया। हर्ष नजरें झुकाते हुए बोला, अब ये लीजिए, इससे साफ कर लीजिए वहां पर। भावना ने अब हर्ष के नजदीक आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, आप ही कर दीजिए ना हर्ष जी, प्लीज।